बरेली में सर्विस कुमार बीएलओ की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है। मौत के बाद हालांकि पीएम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की बात कही है, लेकिन परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उन पर लगातार दबाव था सर्वे को लेकर। आज उसी को लेकर उनके परिजनों से मिलने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं, अजय राय, वो पहुंचे हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, देखिए किस तरह से उनके जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, ये दोनों 5 साल के बच्चे हैं, वो अपने पिता को याद करके हाथ में फोटो लेकर ये उदास हैं, भावुक हैं, रो रहे हैं। पूरा परिजन जो है उनकी आंखों में आपके लिए आंसू दिखाई देंगे। इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या नाम है आपका? शशि बाला। शशि जी, आज प्रदेश अध्यक्ष जो अजय राय जी वो आए थे, क्या उनसे बात हुई थी? क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने हम लोगों से कहा कि हम आप बच्चों के नाम में 1 करोड़ की एफडी की डिमांड करेंगे और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, जी, जो कि वेल एजुकेटेड हैं, उनके स्तर से उनको नौकरी दी जाए। ये सर्विस कुमार तो बीएलओ थे, कैसे इनकी मौत हुई थी? क्या इन पर दबाव था? आपने पहले तो आरोप जो लगाया था, हालांकि पीएम जो रिपोर्ट थी उसमें हार्ट अटैक की बात आई सामने। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हाँ, जब उनके बीएलओ का कार्य कर रहे थे वो, उस समय उनकी अचानक गिर पड़े करते-करते और उनकी डेथ हो गई और नाक से खून आया था, तो हम लोगों को ये लगा कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। बट पीएम रिपोर्ट में कह रहे हैं कि हार्ट अटैक हुआ है, हालाँकि अभी तक हम लोगों ने ली नहीं है। और हम ये चाह रहे हैं कि इन बच्चों के लिए सरकार जो है ना, प्रशासन द्वारा ठोस कुछ आश्वासन दिया जाए कि हम इनके लिए ये करेंगे। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, मौत होने जाने के बाद क्या सरकार के कोई स्थानीय नेता कोई आए, आपको कुछ आश्वासन दिया अभी तक? नहीं, नेता तो सारे लोग आए, सांसद महोदय भी आए, सारे विधायक जी भी आए, कल विधायक जी भी आए थे और भी मतलब और क्षेत्रों के विधायक भी आए, आए तो सब लोग थे। अभी तक जो उन्होंने कहा उस पर कुछ अमल किया है सरकार ने? कुछ आप संतुष्ट हैं उनकी कार्रवाई से? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं है ना कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ आश्वासन उन्होंने संविदा पे नौकरी देने को कह रहे थे। संविदा पे नौकरी तो क्या कोई वो मतलब नहीं बनता है जब इतना वेल एजुकेटेड व्यक्ति है और उसके उनके पिता तो परमानेंट नौकरी में थे ना, तो संविदा की नौकरी से तो वो वैसे भी पा जाएँगे, इतनी एजुकेशन उनके पास है। तो हम माँग ये कर रहे हैं कि उनको परमानेंट नौकरी दी जाए और बच्चों के लिए इतना फंड किया जाए, जो इनकी हायर एजुकेशन में काम आए और इनकी आगे की ज़िंदगी जो है ना, ठीक हो पाए। इनकी माँ की पहले भी मौत हो चुकी है बच्चों की। 3 महीने पहले ही इनकी माँ की कैंसर से मृत्यु हुई थी। क्या लग रहा है कि सरकार से जो आप आपकी मांग है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए सरकारी नौकरी, सरकार मानने को तैयार है? आपकी किसी बड़े नेता या किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है? नहीं, अभी तक तो हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। सब लोग दुःख प्रकट करने आए थे, लेकिन इस तरीके की कोई बात किसी से नहीं हुई। सरकार के रवैयों को कैसे देखते हैं? क्या संतुष्ट हैं? इस सरकार अब आगे तो उन्होंने आश्वासन तो दिए ही हैं, तो आश्वासन पे कितना अमल होगा ये तो भविष्य ही बता पाएगा। तो देखा ये बच्चे हैं, अपने पिता की तस्वीर लिए बैठे हैं, इनके भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित गंगवार है। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे? आज कांग्रेस के अध्यक्ष आपके पास पहुंचे थे, परिवार से मुलाकात की, क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने केवल इतना आश्वासन दिया है कि हम 1 करोड़ रुपए के बच्चों के नाम मतलब एफडी कराएँगे और साथ में एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। इतना उन्होंने आश्वासन दिया है। सरकार की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं क्या? सरकार की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि उन्होंने जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी वगैरह और जितने भी क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद जी जो आए हैं, उन्होंने केवल आश्वासन दिया है। सरकार क्या कर रही है इसके बारे में कोई ठोस उन्होंने कार्रवाई अभी नहीं बताई कि क्या करना है। आप लोगों की क्या मांग है सरकार से? हमारी माँग यही है कि हमारे भाई अगर मेरे बड़े भाई जो थे वो सरकारी नौकरी के कारण से मतलब उनकी मृत्यु हुई है, तो एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और साथ में बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि उनकी हायर एजुकेशन की तरफ उनका प्रोग्रेस हो सके। सरकार की तरफ से कोई आपसे मिलने आया है अभी तक? मिलने तो बहुत लोग आए लेकिन उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। तो संतुष्ट नहीं है सब नहीं, लोग? संतुष्ट नहीं है। ये दोनों मासूम बच्चे, इनकी माँ की पहले भी मौत हो चुकी है। इनका पालन-पोषण आप ही लोग कर रहे हैं। जी, जी। इनकी मम्मी की मृत्यु 3 मंथ पहले कैंसर से हुई है और उसके बाद वो सदमा झेल नहीं पाया, उसके बाद ये भैया की जो मृत्यु हुई है उससे हम बहुत ज़्यादा आहत हैं। क्या कहना चाहेंगे तमाम बीएलओस की और भी मौत हो रही है? अब तो खैर इसका समय भी बढ़ा दिया गया है। किस तरह का उन पर दबाव था? पहले आपके कुछ घर पे बात की हो सर्विस नहीं, ऐसा कोई मतलब उन्होंने कहा तो नहीं था लेकिन फिर भी कहीं न कहीं दबाव उनको रहा, क्योंकि वो उस चीज़ को झेल रहे होंगे लेकिन उन्होंने कहा कभी नहीं। और पहले भी मतलब उनकी वाइफ़ की जो डेथ हो गई थी उससे भी लेके मतलब थोड़ा तो रहे ही होंगे। उसके साथ बीएलओ का जो काम था वो भी उसे लेकर थोड़ा-सा दबाव था, दबाव तो था। क्या नाम है बेटा आपका? पापा की याद आती है? बेटा क्या नाम है आप आपका? बता दो, अंकल को बता दो। आपको पापा की याद पापा आती की है याद ना? आती है? आप पूछते हो ना पापा के लिए? तो पापा देखा कब ये आएँगे? पूरा परिजन है सर्विस का, इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। हालाँकि आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, उन्होंने मांग की है कि इनके परिवार को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दी जाए। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये दोनों मासूम बच्चे हैं, 5-5 साल इनकी उम्र है, इनकी माँ की 3 माह पहले भी मौत हो चुकी है। अपने पिता के हाथ में फ़ोटो लेते हुए ये लोग
अफ़सोस कर रहे हैं हमारे पिता के लिए, उनकी यादों में ये रोता हुआ परिवार दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर इनका टीवी9 से बातचीत करते हुए कहा है कि सरकार की कार्रवाई से वो अभी संतुष्ट नहीं है। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, टीवी9 भारतवर्ष, बरेली। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।